देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका रेज्यूमे सीवी लाइन बाय लाइन क्लास में। ये एक 5 क्लास की सीरीज़ है जिसमें पहला जो सेक्शन है वो है पर्सनल डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव का। आज हम सीखेंगे कि क्या हमें ऑब्जेक्टिव लिखना भी है या नहीं लिखना है, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है तो फिर क्या लिखना है। तो ये सब सीखेंगे। हम टेम्पलेट सीखेंगे, क्योंकि ये 5 क्लासेस की सीरीज़ है जो कि हर सैटरडे को होगी। तो हम 5 मेन हिस्सों में हमने रेज्यूमे को डिवाइड किया है। लास्ट क्लास में हम पूरा टोटल रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए वो समझेंगे। तो आज पहली क्लास है तो हम एक पहला हिस्सा कवर करेंगे। उससे पहले इलेक्शन की हवा चल रही है और इस हवा को और प्लेजेंट बनाने का एक ही तरीका है, वो है मतदान। अपने मत का सही प्रयोग कीजिए, सोच समझ के, देश के हितों में, और एक लार्जर विजन, एक बिगर विजन के बारे में सोच के आप मतदान कीजिए। ये आपका हक भी है और ये बहुत ज़रूरी काम भी है। ये छुट्टी का दिन नहीं है, ये काम का दिन है, और इस दिन बहुत काम का काम कर रहा है है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रेज्यूमे। सो कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ हो, प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। मैं हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। राइट, इफ़ यू वांट हम एक जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। उसमें अगर आप सब जुड़ना चाहें तो मुझे बताइएगा, तो हम एक जूम मीटिंग भी करेंगे। ऑलराइट, एब्सोल्युटली फ्री। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेम्पलेट्स जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट कौन सा चुनना है ये बड़ी बात नहीं होती है। एक अच्छा, सिंपल, इंटरेस्टिंग टेम्पलेट चुनिए जो आपको पसंद आए। कोशिश कीजिए कि उसमें जो आप लिख रहे हैं वो वैल्यूएबल हो, क्योंकि लुक से ज़्यादा कंटेंट, शक्ल से ज़्यादा सब्सटेंस। राइट, तो आपके अंदर की प्रतिभा आपके सीवी पे नज़र आनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पहला टेम्पलेट है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फोटोग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम सिर्फ फर्स्ट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे फोटोग्राफ की। ज़रूरी है, और मैं इनकरेज करती हूँ सबको कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो लगाइए अपने फील्ड के हिसाब से। अब ये फ़ोटो जो है ये क्यों सूटेबल है, क्योंकि ये एक कैफ़े की ओनर हैं, तो इनको वाइब्रेंट दिखना ज़रूरी है, क्योंकि इनका कैफ़े वाइब्रेंट है। राइट, तो डिपेंडिंग आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आई सजेस्ट एक डिसेंट, फॉर्मल, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ़ोटो लगाइए। राइट, एंड देन फॉलोड बाय योर नेम। और अगर आप कोई फ्रेशर हैं तो फिर कोई पोजीशन नहीं लिखनी है, लेकिन अगर आप कोई भी एंट्री लेवल पे काम कर चुके हैं या आप ट्रेनी हैं तो आप वहाँ पे ट्रेनी लिख सकते हैं। देन देर इज़ ऑब्जेक्टिव का सेक्शन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का एक सेक्शन बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी लिखना है या इसकी जगह क्या लिखना है वो हम अभी फॉलोइंग वीडियो में, आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स लुक एट दिस टेम्पलेट। ये टेम्पलेट भी बहुत अच्छा है। एक इंटरेस्टिंग सिंपल टेम्पलेट है जिसमें एक फ़ोटोग्राफ है। आप देखेंगे स्क्रीन पे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन आपका नाम और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बारे में बहुत ज़रूरी बात समझिए कि ईमेल आईडी कभी भी टेढ़ा मेढ़ा फंकी नहीं होना चाहिए है ना। ये नहीं कि bloomingflower@gmail.com यू नो, या funkyguy@gmail.com। तो इस तरीके के ईमेल से बचिए और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए एक अच्छा सिंपल ईमेल क्रिएट कीजिए, जैसे कि neha.sharma@gmail.com एक अच्छा ईमेल आईडी है। सिमिलरली कोई भी एक सिंपल ईमेल आईडी जैसे कि sharma.neha@gmail.com ये भी आप रख सकते हैं। सो कीप इट सिंपल एंड कीप इट नॉन फंकी, प्लीज़ कीप इट अ लिटिल प्रोफेशनल, है ना। अब आप नई दुनिया में जा रहे हैं, आप नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपका सीवी आपका पहला इंप्रेशन है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, और फिर आपने जो सीवी में लिखा है ये सब आपके सेकेंडरी और टर्शरी इंप्रेशंस हैं। राइट, तो ये हुआ एक। फिर आप लिख सकते हैं प्रोफाइल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव की जगह मैंने प्रोफाइल लिखा है, एंड आई सजेस्ट कि प्रोफाइल इज़ मच बेटर देन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड एज एन अ वर्ड यू कैन रिप्लेस ऑब्जेक्टिव विद प्रोफाइल। ओके, लेट्स लुक एट द थर्ड वन। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड टेम्पलेट। इसमें एक फ़ोटो आप अपनी लगाइए, देन यू कैन पुट द हेडिंग एज प्रोफाइल। फिर उसके नीचे आप डाल सकते हैं कॉन्टैक्ट, फ़ोन, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो, जिस पे आपने कुछ काम करते हैं आप, अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं तो वो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नोट वर्दी है, नॉट समथिंग विच इज़ जो आपका इंप्रेशन ख़राब करे, ऐसी कोई चीज़ नहीं। हम यहाँ पे एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको ख़राब करना नहीं चाह रहे। राइट, सो एनीथिंग विच इज़ डेट्रीमेंटल टू योर इमेज, अवॉइड इट।
कि कोई आपका इंप्रेशन ख़राब हो, ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। तो सिंपल, अगर वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप फ्रेशर हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना सकते हैं, और एज अ फ्रेशर भी आप बना सकते हैं, है ना, कि आपने अभी अभी बनाया, लेकिन मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी। ईमेल आईडी हाँ लेकिन ज़रूर होना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी आप डालिए, राइट। लेट्स लुक एट दिस वन। ये एक बहुत सिंपल प्रोफाइल है। इसमें पर्सनल डिटेल्स का टेम्पलेट है, जिसमें आपने नाम लिखा, आपने अपना वो आप क्या, आपका मेन इंडस्ट्री क्या है, जैसे कि आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फाइनेंस ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ भी ऐसा जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई आपकी एक्सपर्टीज़ डोमेन है, वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। देन जैसे आप देख रहे हैं कि राइट साइड में इसमें एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, राइट। तो एक ईमेल आईडी, इस तरह का भी एक टेम्पलेट होता है ना। लुक एट दिस वन, ये भी एक अच्छा टेम्पलेट है। इसमें पेज डिवाइड करके लेफ़्ट साइड में आप अपना नाम लिख सकते हैं, राइट साइड में आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह लिख सकते हैं, जैसे कि आपको टेम्पलेट में दिख रहा है। देन लेट्स लुक एट दिस टेम्पलेट। ये आपके नाम और ये एक अच्छा टेम्पलेट है। आपका नाम, सरनेम ऊपर आ जाता है, देन फॉलोड बाय 3 सेक्शंस में डिवाइडेड, एड्रेस, फ़ोन और ईमेल। देन ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है। ऑब्जेक्टिव की जगह आप प्रोफाइल लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, विच इज़ मच मच बेटर। देन लुक एट दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसमें नाम लिखा है और नाम के नीचे जो है वो आपका शॉर्ट प्रोफाइल लिख दिया है, राइट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देन एजुकेशन जो है वो लिख दी है एक लाइन में, और एक तो ये तो हुई टेम्पलेट की बात। अब क्या ज़रूरी बात है कि अबाउट मी, ऑब्जेक्टिव या प्रोफाइल, इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो हमेशा ही लिखते हैं, लेकिन अभी आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं और ये क्लास फ्रेशर्स के लिए है जो जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव की जगह आप अबाउट मी और प्रोफाइल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को ये बताइए कि आप कौन हैं। फोकस ऑन हु आर यू। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए वोकैबुलरी, राइट। तो कौन से ऐसे 40 वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एक अबाउट मी का प्रोफाइल लिखने के लिए। आगे मैं आपको टेम्पलेट्स भी बताऊंगी कि कैसे, किस तरीके से आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल सेंटेंसेस में करके एक छोटा सा क्रिस्प सा प्रोफाइल लिख सकते हैं। सो फोकस ऑन टेलिंग ऑन व्हाट यू आर, ओके, इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कैन डू, बिकॉज अल्टीमेटली आप का ये पहला जॉब है, राइट, पहला एक्सपीरियंस है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप क्या हैं और आपके अंदर की क्या स्किल्स हैं, ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है। सो पीपल वांट टू नो हु यू आर। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज़। यू कैन से डायनेमिक, एम्बिशियस, रिसोर्सफुल, देन प्रोएक्टिव, resilient, focused, then enthusiastic, अडेप्टेबल, डिलीजेंट। अब इनके मतलब क्या है? जैसे मैं बहुत डायनामिक इंसान है, आप फटाफट कुछ काम करते हैं, एम्बिशियस हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मोटिवेटेड हैं आप रिसोर्सफुल है, मतलब आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने में, रिसोर्सेज अरेंज करने में, इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड है। प्रोएक्टिव है, मतलब आप एक एक्टिव इंसान है, आप प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हैं, मतलब फटाफट काम करने में आप इंटरेस्टेड हैं। फोकस्ड है, अपना काम ध्यान से करते हैं। एंथुजियाज्म है, यानी कि आप में नेटिव एनर्जी है, आप खुशी से अपने काम को करना चाहते हैं। अडेप्टेबल है, मतलब आप अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। और डिलीजेंट। ज़रूरी बात यह है कि कोई भी चीज़ ऐसी मत लिखिए जो आपके अंदर नहीं है। झूठ मत बोलिए। आपको अगर लगता है कि आपके अंदर 2 या 3 बातें ही हैं जो कि अच्छी हैं और सच हैं और जिनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वही आप लिखिए। झूठ मत। डू नॉट ट्राई टू ब्लफ द एम्प्लॉयर, डू नॉट ट्राई टू ब्लफ do not try to bluff about yourself, right? आप झूठ मत बोलिए।
आप ऑनेस्टली जितना लिख सकते हैं वो लिखिए। मैं आपको ये वोकैबुलरी दे रही हूँ, आप यूज़ कीजिए। जैसे कि ये द नेक्स्ट सेट ऑफ वोकैबुलरी में आप देख सकते हैं जैसे कुछ वर्ड्स हैं क्रिएटिव, है ना। आपने अगर कुछ क्रिएटिव काम किया है अपने इंजीनियरिंग के दौरान या अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, है ना, आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उससे ये पता चला कि आप क्रिएटिव हैं, आपको अपने बारे में ये पता चला, तो थोड़ा सोचिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर की ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं। इन 40 शब्दों में से क्या कोई ऐसे शब्द हैं जो मेरे अंदर फिट बैठते हैं, देन यू कैन यूज़ दैम। जैसे आप एनालिसिस में कुछ लोग बच्चे स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे साथ में काम करने में स्ट्रांग होते हैं, है ना, सो यू आर कोलैबोरेटिव। या आप डिटेल में काम करते हैं, आप जल्दी का काम शैतान का ऐसा काम नहीं करते हैं, है ना, आप सोच समझ के चैन से सुकून से काम करते, सो यू आर डिटेल ओरिएंटेड। सेल्फ ड्रिवन, आपको ज़रूरत नहीं कि लोग आपको धक्का मार के आगे बढ़े कि भाई चलूँगी तो पहुँचूँगी वाली, नहीं, आप अपने आप चलते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना, सो यू आर सेल्फ ड्रिवन। ऐसे लोग जो एनर्जी से भरपूर होते हैं, एनर्जेटिक, है ना, पैशनेट, जैसे कि आप बहुत जो आप काम करते हैं या आप फाइनेंस की जोन में हैं, आप इंजीनियरिंग की जोन में हैं, वो काम आपको पसंद है, आप पैशनेट है उसके बारे में। गोल ओरिएंटेड, जो आपको दिया जाता है कि हाँ ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने वो कोर्स में भी आपको जब दिया जाता था तो आप करते थे। सो थिंक अबाउट कि कौन से वर्ड सूट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स देखिए, टेनेशियस, जल्दी से हार नहीं मानते आप, है ना, आप लगे रहते हैं। एम्बिशियस मैंने बताया। परसिवरेंट मतलब आप धैर्य से काम करते हैं। डिसाइसिव, आप डिसीजन लेते हैं, आप क्विक डिसीजन लेते हैं कि नहीं अभी ये मैंने सोचा है ऐसा करना है। इंक्विजिटिव यानी कि आप क्यूरियस हैं चीज़ों के बारे में, आप सीखना चाहते हैं, है ना। स्ट्रेटेजिक मतलब अगर आप स्ट्रेटेजिक, आपका माइंडसेट है कि आप सोचते हैं, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अच्छा इसको करने के लिए हमें ऐसे 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 करना होगा, तो इस तरीके का आप एक फ्लो चार्ट बनाने का, एक मेंटल मैप बनाने का हुनर रखते हैं। सो यू कैन कॉल इट सेल्फ स्ट्रेटेजिक थिंकर, कि जो आगे का पीछे का प्रोज एंड कॉन सोच के चलता है, राइट। देन आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप मल्टीटास्किंग है। जो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं वो जनरली बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, राइट। देन कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप अपना सामान ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, अपनी फाइल्स ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, अपने असाइनमेंट्स ऑर्गेनाइज करके रखते थे कॉलेज में। सो थिंक अबाउट द थिंग्स जो आपको डिफाइन करती हैं, वो आप अपनी अबाउट मी और प्रोफाइल में यूज़ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड ऑब्जेक्टिव यू कैन से अबाउट मी और प्रोफाइल। और वो कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है उसके टेम्पलेट भी बताती हूँ। ये लास्ट सेट ऑफ वोकैबुलरी देखिए, एम्पैथेटिक मानी कि एम्पैथेटिक माने कि आप दूसरों के साथ सिंपैथाइज करते हैं, आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू एम्पैथाइज विद पीपल जनरली, देर इज़ एन इमोशनल साइड टू यू विद विच यू कनेक्ट विद पीपल। चीयरफुल इंसान हैं आप, या आप विजनरी हैं, लाइक आप यू थिंक बिग, कि हमें इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं, हमें बड़े रिजल्ट के बारे में सोचना है। देन असर्टिव, आप अपनी बात को खुल के साफ शब्दों में रखते हैं, आप असर्टिव हैं कि नहीं मैं इस बात को लेके कॉन्फिडेंट हूँ और हमें ऐसा करना चाहिए। आप ईगर है, मतलब आप सीखना चाहते हैं, आप बढ़ बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं, है ना। देन आप ड्रिवन हैं, एंटरप्राइजिंग हैं, राइट। एंटरप्राइजिंग मतलब जो इंसान किसी काम को करने के लिए चीज़ों को, साधनों को इकट्ठा कर लेता है फटाफट और उसको एग्जीक्यूट करने में इंटरेस्टेड रहता है। सेल्फ एश्योर्ड इज अनदर वर्ड फॉर कॉन्फिडेंस, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है। नाउ लेट्स लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ अबाउट मी। इसमें आप देखेंगे कि जैसे कि you can see on your screen कि enthusiastic recent graduate professional with a keen interest, वो उसमें आप फील्ड का नाम लिख सकते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग या whatever you are doing, वो आप लिख सकते हैं। possessing a blend of academic excellence, अगर कोर्स में अच्छे आपने मार्क्स स्कोर किए, यू कैन राइट academic excellence। प्रैक्टिकल स्किल्स, जो आपने अगर कोर्स वर्क में कुछ प्रैक्टिकल काम किया तो उसके दम पे आप लिख सकते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स। आप ये बात समझिए कि आप जो भी लिखेंगे उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, राइट। तो इसलिए सोच समझ के सही शब्दों का इस्तेमाल करके लिखना है। मेरी ज़रूरत पड़े तो ऑफकोर्स मुझे यू कैन रीच आउट टू मी, आई कैन मेक अ रेज्यूमे फॉर यू इफ़ यू वांट। सो यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स। और एल्स आप इन टेम्पलेट्स की भी मदद ले सकते हैं, जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू एनी टीम, राइट। अडेप्टेबिलिटी है मेरे अंदर, विलिंगनेस टू लर्न है, सो ये एक टेम्पलेट है। देन लेट्स लुक एट अनदर टेम्पलेट विच सेज यू आर अ
let's say an aspiring professional, right, with a penchant माने शौक for आपकी जो इंडस्ट्री है उसका नाम लिखिए. I have a fresh perspective fueled by a blend of academic excellence and appetite for practical experience, right, grounded in relevant skills और education जो भी है आपकी है, जैसे कि grounded in team building या grounded in my technical knowledge. That's how you can write. Intrigued by challenges and opportunities, कि challenge भी अच्छे लगते हैं और opportunities for grow करना भी अच्छा लगता है. तो आप इस template को पढ़िए, जैसे कि last line में eager to learn and I want to make a meaningful contribution to the organization. तो इसमें आप फर्स्ट पर्सन का प्रयोग कर सकते हैं. हम कम करते हैं लेकिन कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें आई का इस्तेमाल ही ना करें. यू कैन यूज़ आई एम ईगर टू लर्न भी आप लिख सकते हैं. एनीथिंग विच इज़ ऑनेस्ट, विच इज़ नॉट अ ब्लफ इज़ मच बेटर. ऑलराइट, देन ब्लफिंग. देन you can also these are like some templates that you can see on your screen. और इस बात को आप समझिए, मैंने जो 4-5 टेम्पलेट दिए हैं लिखे हुए कि अबाउट मी का प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, इस बात को समझिए कि आप किस डिज़ाइन का रिज्यूमे बनाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसमें क्या लिखते हैं और क्या आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी तरीके. और इसमें वोकैबुलरी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप सही शब्दों का चुनाव करें कि हाँ, इन 40 वर्ड में से मैम 3-4 वर्ड्स हैं जिनके साथ मैं रिलेट करता हूँ और मैंने इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ अपने कॉलेज में अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किया है. Right? So think about it and write like that. Okay? Do not bluff. If you need my help, I'm always there. And I think आपको आज के वीडियो में समझ आया होगा कि ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखने की जगह आप अबाउट मी और प्रोफाइल लिख कर भी अपनी एक छोटा सा ओपनिंग पैराग्राफ बना सकते हैं. तो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं और ये था आपका पर्सनल डिटेल्स और अबाउट मी और प्रोफाइल का सेक्शन. सो आई होप यू लाइक्ड इट. हम फिर से मिलेंगे, सेकंड सेक्शन के बारे में बात करेंगे रेज्यूमे के. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.